शुभ संध्या सभी भाइयों को। नमस्कार। आशा है कि आप सही स्वस्थ होंगे। आज हम गांधी जी की विशेष भूलों का बारे में ध्यान दिलाना चाहते हैं, जिसमें गांधी जी की अदूरता झलकती है और हिंदुओं के प्रति विदेश भी झलकता है। ये हो सकता है विदेश जानबूझकर ना हो, अनजाने में हो, लेकिन इतना सत्य है कि वो मुस्लिमों से डरते थे और उनकी हर गलत बात को भी वो सही ठहराते थे। जैसा कि अब गांधी जी की गलती नंबर 1 हम बताते हैं। जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था तुर्की के खलीफा के फेवर में, क्योंकि उसमें उस ज़माने में कमाल अतातुर्क नाम के एक युवक का उदय हो रहा था, जो कि प्रगतिशीलता, इस्लाम की पोंगापंथी और उनके ड्रेसअप को वो हटाना चाहता था। वो ऐसी लंगूर और बाजीगर वाली ड्रेस को बदल के मॉडर्न ड्रेस लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए लाना चाहता था। तो ये इसका खलीफा विरोध कर रहा था इसका। उसके अपने स्वार्थ थे, क्योंकि खलीफा जो है वो संप्रभु होता है इस्लाम जगत का, और उसको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं और बहुत उसकी पावर रहती है। लेकिन कमाल अतातुर्क, क्योंकि जो खलीफा खिलाफ खली जो खिलाफत है अरबों के बाद में तुर्की में चली गई थी, क्योंकि तुर्की ने जीत लिया था अरबों को और अब वो चली गई थी। तो तुर्की में उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया, कमाल अतातुर्क के खिलाफ। लेकिन अंततः कमाल अतातुर्क ही देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, जो भी पद तुर्की में होता है, वो बने। लेकिन गांधी जी की अदूरदर्शिता ये थी कि इस खिलाफत आंदोलन में उन्होंने मुसलमान केरल के मुसलमान जो खिलाफत आंदोलन में खलीफा के फेवर में थे, उनका फेवर कर दिया और यहाँ खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया बिना वजह। और उसमें हिंदुओं को भी सहभागी होने के लिए कहा गया। जब हिंदुओं ने मना कर दिया कि ये खिलाफत आंदोलन मुसलमानों के खलीफा के लिए है, तो हम क्यों आंदोलन करें। लेकिन गांधी इतने दूरदर्शी व्यक्ति थे, उनको ये कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और क्या टेंडेंसी मुस्लिमों की हिंदुओं के खिलाफ हो सकती है। अगर हिंदू मना कर देंगे तो उसके बाद ये मारकाट केरल में शुरू हो गई। लाखों हज़ारों हिंदू स्त्रियों के साथ बलात्कार हुए, उनको जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और बहुत सारे मंदिर लूटे गए। और इतनी डेड बॉडीज हुई कि जो पास नदी में जो बहाई गई, उसमें इतनी दुर्गंध आने लगी कि पास के लोगों का, जो नदी के किनारे बसे थे, उनका जीवन दुर्भर हो गया। तो ये गांधी जी की महानतम भूल थी और गांधी जी ने इस दंगे को रोकने के कुछ किया ही नहीं, क्योंकि गांधी जी की मुस्लिम कोई बात ही नहीं मानते थे। ये जिन्ना से भी जिन्ना की हिस्ट्री पढ़ने से भी ज्ञात होता है कि गांधी जी बहुत एक भीरू और डरपोक और कायर किस्म के आदमी थे। वो अहिंसा अहिंसा कहते थे। अहिंसा होना अलग अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर कोई हमको मार रहा है तो हम अपना बचाव भी ना करें। क्या गांधी जी भगवान श्री कृष्ण से भी बड़े विचारक थे या दार्शनिक थे? मेरे ख्याल अभी भी भारत के इतिहास में जो पुरुष हुआ है, जो फिलोसफर हुआ है, जो दर्शक हुआ या दार्शनिक हुआ है, मेरे ख्याल से भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई दार्शनिक हिंदुस्तान में ना हुआ है और पूरे विश्व में भी नहीं हुआ है और आगे होने की संभावना नहीं है। उनकी सारी फिलॉसफी आप गीता और महाभारत में पढ़ सकते हैं। तो श्री कृष्ण ने गीता जी ने कहा है, श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि दुष्टों को दुष्टों की दुष्टता के साथ ही पेश आओ। लेकिन गांधी जी को इतना बड़ा विचारक मान लिया गया है कुछ दो फैमिलियों द्वारा, गांधी और नेहरू फैमिली द्वारा, कि इन सब को महात्मा गांधी को हम राष्ट्र पर थोप दिया गया और आज हम सब उन राष्ट्रपिता को ढो रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि वैदिक संस्कृति हमारी 5,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और गांधी जी जुम्मा 1669 के आसपास, ये 1869 में शायद इनका जन्म हुआ था। तो ये तो बहुत बहुत बाद में जन्मे थे। तो ये राष्ट्र के पिता कैसे हो सकते हैं? क्या राष्ट्र के सिर्फ इतना ही पुराना है जितना महात्मा गांधी का जन्म या उससे बाद का राष्ट्र है? तो ये बड़ा हमारे लिए बड़े ही सोचनीय विषय है। ये एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपिता मान लिया गया जिसने हिंदुओं का कत्ल कराया और मुस्लिमों का फेवर किया। जब 1947 का बंटवारा हुआ तो सारे हिंदू और सिखों को भारत आना था और सारे मुस्लिमों को पाकिस्तान जाना था। लेकिन गांधी जी ने ये होने नहीं दिया गया। 20 से 25 लाख लोग जो इस में मर गए, काट दिए गए, दोनों तरफ के काटे गए, इनोसेंट निर्दोष लोगों को मारा गया। तो ये गांधी जी ने 25 लाख जो खून हुआ, इन पे भी गांधी जी का ही पंजा था, जिसकी वजह से इतने सारे लोग मारे गए। और नोआखाली में जो डायरेक्ट एक्शन हुआ, जब ये पाकिस्तान की डिमांड बढ़ने लगी, तो जिन्ना ने कहा हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे। डायरेक्ट एक्शन का मतलब है कि हम मारना शुरू करेंगे, और ये आंदोलन होगा बांग्लादेश से शुरू हुआ।
चित्तगोंग जो इस कमिश्नरी से शुरू हुआ, और इसमें बहुत सारे हिंदू मारे गए, बहुत सारे हिंदू औरतों की बेइज्जती हुई और बहुत सारों को मार के फेंक दिया गया और हिंदू औरतों के साथ बलात्कार हुए। जबरन उनको मुस्लिम बनाकर उनको अपने शादियां कर ली मुस्लिमों ने, बांग्लादेश के ने। तो ये गांधी जी वहाँ भी कुछ नहीं कर पाए, वहाँ भी नील बटे सन्नाटा ही रहा। खाली ये भूख हड़ताल पर बैठ जाते थे, कोई इनकी सुने न सुने। और नेहरू गांधी के आज तो कोई एक लाठी पड़ी ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं पड़ी, दूसरे लोग लाठियां खाते रहे और ये लोग मज़े से। नेहरू को तो इतनी फुर्सत थी कि वो जेल में बैठकर पिता के पत्र पुत्री के नाम एक रचना कर डाली और इसको जबरन जो है खरीदवाया भी कांग्रेस गवर्नमेंट में, जिससे कि रॉयल्टी गांधी परिवार को, जो नकली गांधी परिवार है, इसको आती रहे। और गांधी जी इतने ज़िद्दी भी थे, वो कहते थे कि सदा सत्य बोलो, असत्य मत बोलो। तो गांधी जी से बड़े झूठे व्यक्ति कोई इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप जीत गए थे तो गांधी जी ने उस सत्य को स्वीकार नहीं किया, ज़बरदस्ती उनका इस्तीफ़ा दिलवाया, उनको स्ट्रेचर पे अस्पताल से लाया गया, क्योंकि उन दिनों नेताजी बीमार थे और उनसे इस्तीफ़ा दिलवाया गया। तो ये इनकी सत्यता के खिलाफ गांधी जी कहते कि सत्य की लड़ाई ये थी। ये तो असत्य को स्वीकार कर रहे थे, वास्तविकता को स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। जो वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकता उसको सत्यभाषी कैसे कह सकता है। इसलिए गांधी जी सत्यभाषी नहीं थे, वो जगह जगह स्वार्थ के लिए झूठ बोल देते थे। और यही उन्होंने नेहरू को भी, जब प्रधानमंत्री बनने की बारी आई तो नेहरू का तीसरा नंबर था, पहला पटेल का था, दूसरा कृपलानी जी का था, तीसरा नेहरू का था। लेकिन गांधी ने जिद करके नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाया। यहाँ भी उन्होंने सत्य को अस्वीकार कर दिया। तो ये गांधी जी के जो सिद्धांत हैं सत्य और नॉन वायलेंस, ये खाली झूठे हैं, ये फैब्रिकेटेड हैं। और नॉन वायलेंस भी इसलिए नहीं है कि इन्होंने हिंदुओं को बोला कि खिलाफत आंदोलन में भाग लो और ज़बरदस्ती हिंदुओं ने जब मना किया तो उनको मारा गया। ये बात कहने की क्या ज़रूरत थी गांधी जी को। गांधी जी बहुत दूरदृष्टि थे, वो समझते थे ये खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों के धर्मगुरु के लिए हो रहा है, हिंदुओं के धर्मगुरु के लिए नहीं। लेकिन उन्होंने जिद पकड़ ली और इसके फलस्वरूप बहुत सारे जो हिंदू हैं केरल में भी मारे गए, बंगाल में भी मारे गए। और इसी तरह इन्होंने लगातार झूठ पर झूठ बोलते रहे। अगर कोई वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता वो भी एक झूठा आदमी कहलाएगा, वो सत्यभाषी नहीं कहलाएगा, वो मिथ्याभाषी ही कहलाएगा। यही काम इन्होंने नेहरू को सपोर्ट करते समय किया गया और यही काम इन्होंने जगह जगह नेहरू को 3 या 4 बार ऐसे ही इन्होंने ज़बरदस्ती कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनवाया और अल्टीमेटली लास्ट में इन्होंने प्रधानमंत्री भी उनको बनवा दिया। तो ये हमारे गांधी बाबा इसी तरह के थे, इन्होंने जगह जगह हिंदुओं को मरवाया और एक ऐसी अदृश्यता का परिचय इन्होंने खिलाफत आंदोलन में दिया। उसमें B.R. अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि मेरी ये समझ में नहीं आता ये गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में का सपोर्ट करने की क्या ज़रूरत थी। तो ये इनकी आदत थी, आ बैल मुझे मार, और उसमें इनको तो कोई नहीं मारता था क्योंकि ये तो सत्य के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे। और ये बहुत बड़ा रैपट बना के चलते थे मुस्लिमों से, लेकिन हिंदुओं को मरवा देते थे तो इनके मुख से आह तक निकलती थी। और ये इस्लाम से इतना प्रभावित थे, इनका एक लड़का तो मुस्लिम बन गया था, बाद में रिकन्वर्ट होकर वो हिंदू बना। तो ये गांधी जी जो है इस तरह के व्यक्ति थे जो कि ना सत्य थे ना अहिंसावादी थे। अहिंसावादी इनडायरेक्टली वो अहिंसावादी इसलिए नहीं है कि उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें ऐसे ऐसी बातें करी, जैसे खिलाफत आंदोलन में उन्होंने ज़बरदस्ती हिंदुओं को हत्या के ज़बरदस्ती वहाँ वायलेंस में झोंक दिया, हिंसा में झोंक दिया, जिससे लाखों हिंदुओं का कत्ल गारत हुआ, औरतों की इज्जत लूटी। लेकिन गांधी जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इन्होंने तो हमेशा ही, जब जिन्ना ने कभी गांधी जी की बात नहीं मानी और गांधी जी जिन्ना से डरते थे, इस बात के पर्याप्त सबूत हैं। क्योंकि गांधी जी की कोई बात जिन्ना ने नहीं मानी और जिन्ना की सारी बात इन्होंने मान ली। और डायरेक्ट एक्शन के बाद तो ये इतना डर गए कि इनको राष्ट्र के 2 टुकड़े करने पड़े। तो ये हमारे गांधी बाबा थे जो कि 3 बंदर वाले थे कि कभी कि बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो। तो बुरा नहीं बोलने से, बुरा ना सुनो, आप सुनने से कैसे रोक सकते हैं। अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो आपके कानों में जाएगी, अगर आप बहरे हैं
तभी आप नहीं सुन सकते और आप उसका प्रतिकार भी नहीं करेंगे। तो कृष्ण भगवान की जो थ्योरी है कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो, ये फ्लॉप थ्योरी मानी जाएगी। क्या गांधी जी श्री कृष्ण भगवान से भी ज़्यादा बड़े फिलोसफर से? कदापि नहीं। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर आप प्रतिकार नहीं करेंगे तो आपके साथ यही होता रहा है और हिंदुओं के साथ यही होता रहा। ये कृष्ण की गीता को पढ़ना भूल गए, महाभारत को इन्होंने पढ़ा नहीं। तो दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना ही चाहिए और इसमें कोई बुराई भी नहीं है और संविधान भी हमारा इस बात की गारंटी देता है कि आप अपनी आत्मरक्षा खुद कर सकते हैं। लेकिन गांधी ने हिंदुओं को डरपोक, कायर बनाया, ये इस कायर बनाया और उनको बहुत बाद में सेना में भर्ती होने की अनुमति दी। लेकिन गांधी जी ने जितना इस देश का, हिंदुओं का जितना नुकसान किया है उतना किसी ने भी शायद न किया हो। हाँ, उनके टक्कर में हैं तो मुलायम सिंह यादव जी हैं जो मेदांता हॉस्पिटल में हैं, जिन्होंने ये बोला कार सेवकों पर गोली चला कर उनको मारने के बाद कि मैंने संविधान का पालन किया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि इन्होंने संविधान का पालन नहीं किया था, क्योंकि वहाँ मंदिर था, हिंदुओं की देवभूमि थी, प्रभु राम की जन्मस्थली थी और वो अपनी जन्मस्थली के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ी, उन्होंने अपना मंदिर निकाला था उसके अंदर से। लेकिन इन्होंने मुलायम सिंह ने निहित स्वार्थ के वर्ष वोटों के लिए उनको गोली मरवा दी। और ये गंगा जमुनी तहजीब का भी बहुत पाड़ा पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा जो कन्वर्जन हुआ हर जाति का वो गंगा जमुनी तहजीब में हुआ, गंगा जमुना के इलाके में हुआ। यहीं हिंदुओं पे सबसे ज़्यादा अत्याचार किए गए। लोनी में जब तैमूर लग आया उसने पूरे लोनी को हिंदू विहीन कर दिया गया था। ये पता नहीं मुलायम सिंह या तो हिंदुओं को मूर्ख समझते हैं या ये खुद मूर्ख हैं, इसका हमें नहीं पता। लेकिन ये या तो जानबूझकर वोटों के लिए राजनीति कर रहे हैं, इतने मूर्ख ये भी नहीं है। ये भी एमए वगैरह करके ये कई मास्टर थे प्राइवेट स्कूल में, जैन इंटर कॉलेज करल में, और आज इनकी करोड़ों की संपत्ति ऐसे ही नहीं आ गई। ये ईमानदार के चोला पहने हुए हैं, ये सारे लोग बेईमान हैं और इनको सिर्फ वोटों से मतलब है। इन्होंने हिंदुओं को, मुजफ्फरनगर दंगे में यही हुआ, इन्होंने हिंदुओं का फेवर नहीं किया और मुस्लिमों का आजम खान के कहने से फेवर किया। तो ये मौका परस्त लोग हैं और इनको ये, अगर मुलायम सिंह कुरान पढ़ लें तो मुलायम सिंह भी काफिर हैं इस्लाम के हिसाब से, वो भी वाजिब कातिल हैं। तो इन लोगों को, इन्होंने न कभी कुरान पढ़ी है न कभी इस्लाम को जाना है, बस ये गंगा जमुनी तहजीब का एक पहाड़ा पढ़ लिया है। अरे भाई, सेकुलर शब्द तो इस्लाम में है ही नहीं। इस्लाम तो मानता ही नहीं कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो इंसान है या उनको जीने का हक है, वो तो उनको मारने और काटने की बात करता है। तो ये इन सेकुलर नेताओं से बचो। ये कोबरा जो सांप है, किंग कोबरा से भी भयंकर लोग हैं और विष हवन करते हैं और ये हिंदुओं को ही मरवाते हैं। तो ऐसे सेकुलर, ऐसी मायावती बहन जी है जिसने कि जातिवाद की राजनीति की। और अभी मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें बोल रही थी हम पैसा लेके टिकट नहीं देते। ये सर्वविदित है कि वो पैसा लेकर ही टिकट देती हैं और सब लोग जानते हैं। और कितना बड़ा वो झूठ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही थी। ये लोग इतने बेशर्म हो चुके हैं कि इन्हें झूठ बोलते भी शर्म नहीं आती और ये लोग दूसरों को डराने धमकाने में लगे रहते हैं, इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। लेकिन इनको समझना चाहिए देश स्वतंत्र है और कोई डरने वाला नहीं है। अगर इनके पीछे लोगों की ताकत है, इनके पीछे दलित ताकत है, तो हो सकता है दूसरे के पीछे पिछड़े की ताकत हो या अगड़े की ताकत हो। ताकत सबके पास है, लेकिन अगड़े, दलित और पिछड़ों को लड़ाने में कोई भलाई नहीं है। सनातन धर्म, वैदिक धर्म में यही है कि सब मिलजुल कर रहें, क्योंकि हमारा जो धर्म ये कहता है कि वसुधैव कुटुम्बकम, सारी पृथ्वी ही हमारा एक कुनबा है और उसी हिसाब से हमको रहना चाहिए। और सर्वे भवन्तु सुखमय सर्वे भवन्तु निरामय, सारे सुखी हो और सारे जो है रोगी ना हो। ये सिर्फ वैदिक धर्म ही सिखाता है। बाकी धर्म में तो अगर उनके गॉड को नहीं मानो तो उनको मारने और काटने और उनको लूटने, उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार करने की इजाज़त दी गई है। काश गांधी जी ने और मुलायम सिंह जी ने कुरान पढ़ी होती तो शायद उनके ज्ञान चक्षु खुल जाते और इस तरह की वो हरकतें और गंगा जमुनी तहजीब की बातें ना करते, जो कि आज वो हंसी के पात्र हो गए इस गंगा जमुनी तहजीब का लेसन पढ़ाते पढ़ाते। पता नहीं कौन सी घुट्टी उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब की कहाँ से प्राप्त किए, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन वो एक झूठे इंसान है। गंगा जमुनी तहजीब नाम की कोई चीज़ है नहीं। ये सिर्फ एक बहकाने वाली बात है हिंदुओं को, और हिंदुओं को जाति में बांटने की बात है। तो आप हिंदुओं को ये सावधान होना चाहिए, ऐसे सपोलों से बचो जो कि आपको आपके वोट लेकर और आपके ही खिलाफ कार्य करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, हिंदुओं को पुनः चेतावनी के साथ कि आप लोग समझो, अपने अस्तित्व को समझो। अगर नकारोगे तो आप भी इस्लाम की तलवार के घाट चले जाओगे।
इतने सालों से लड़ते लड़ते भी अगर आप लोगों की समझ में नहीं आई, तो आप सब हिंदुओं को कुरान पढ़नी चाहिए। और कुरान में क्या लिखा है, ये सुदर्शन टीवी पर आजकल चल रहा है और बहुत बड़ा खुलासा किया है कि कुरान में हिंसा, वायलेंस लिखी है। जो इस्लाम को नहीं मानते उनको मारने, काटने और उनकी स्त्रियों को बलात्कार करने और उनके बच्चों को गुलाम बनाने की आयतें हैं। और मैं एक किताब लिख रहा हूँ इस पर, आप इस किताब को ख़रीद लेना, जल्द ही मार्केट में आ जाएगी, डिल्यूजन एंड इल्यूजन ऑफ द रिलीजन। और एक किताब अभी मार्केट में आने वाली है, वेनेमस फैंग्स ऑफ कोबरा और डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज, और ये बाज़ार में आ चुकी है, आप इनको पढ़ लेना। ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट सब जगह मिल जाएगी। और उसमें किस तरह पारसियों को मारा गया, कैसे पारसी धर्म को ख़त्म किया गया, सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज़ में मिलेगी। इन्वेडर एंड हिडन फैक्ट्स में भी ये सारी चीज़ें हैं। और जो ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म में भी ये किताब है, ये सब चीज़ें हैं, ये भी मार्केट में आने वाली है। और उसके बाद लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर भी आने वाली है, जिसमें कश्मीर में कैसे इस्लाम ने हमारे हिंदू धर्म को बर्बाद किया। और उसके बाद जो एक नई किताब है वो डिल्यूजन एंड इल्यूजन ऑफ रिलीजन, जो अभी मैं लिख रहा हूँ। आप इसको जैसी आएगी, मेरी सारी किताबें फ्लिपकार्ट किंडल एडिशन में और आपको अमेज़न पर मिल जाएगी। और गूगल में आप सर्च कर लेना, मेरे नाम से आपको किताबें मिल जाएंगी और आप ऑर्डर कर सकते हैं। और बहुत ही चीप रेट में है, जिसमें सारी सच्चाई को हमने लिखा है। और इनकी कलई भी खोली है जो गंगा जमुनी तहज़ीब की बात करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं विराम देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो क्षमा करना। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।